नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को कानून मंत्री के पद से न हटाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में यह फैसला हुआ। हम सीधे चलते हैं योगेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो यही बता रहे हैं। किया है, दो अलग अलग मुद्दों पे दो फैसले किए हैं। पहला, सोमनाथ भारती जी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पार्टी उसे खारिज करती है, उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करती है और पार्टी ने सोमनाथ भारती जी को हिदायत दी है कि वो आगे से अपनी भाषा में संयम का व्यवहार करें। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। श्री अरुण जेटली और श्री हरीश साल्वे के विरुद्ध सोमनाथ जी ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, पार्टी उसके लिए खेद व्यक्त करती है। खिड़की एक्सटेंशन वाले मामले में तमाम एविडेंस पे विचार करने के बाद हमारी ये मान्यता है कि ये उस इलाके की सचमुच बहुत गंभीर समस्या है। उस इलाके में कुछ विदेशी नागरिकों और कई भारतीय नागरिकों की मिलीभगत से उस इलाके में बहुत समय से वेश्यावृत्ति और ड्रग ट्रैफिकिंग की शिकायत मिलती रही है। ये बहुत पुरानी शिकायतें हैं। इस पे उस इलाके के नागरिक बार बार पुलिस के सामने प्रतिवेदन करते रहे हैं। नागरिकों को महसूस होता है कि तमाम प्रतिवेदन के बावजूद पुलिस ने उस तरह से एक्शन नहीं लिया है जैसा उसको लेना चाहिए था। सोमनाथ भारती ने इस मामले में जो दखल दी, वो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते नहीं, किसी व्यक्तिगत अहम के चलते नहीं। उन्होंने जो दखल दी, वो दखल मुख्यतः वहां के नागरिकों की समस्या के जवाब में दी। वहां के नागरिकों ने बार बार जो शिकायत की, नागरिकों ने अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंच के गुहार लगाई और सोमनाथ जी ने जो जवाब दिया, वो जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वहां के नागरिकों के बार बार के प्रतिवेदन और उनकी समस्याओं पे शिकायत दूर करने के लिए उन्होंने इसमें दखल दिया। इसमें न तो कोई भ्रष्टाचार है, न कोई बेजा काम है, न इसमें कोई अन्याय है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में सोमनाथ जी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने अपने दुख सुख का ध्यान किए बिना जनता के दुख सुख को सुना, उसके साथ गए। इस मायने में इस मामले में तीन विचारणीय प्रश्न हैं जो इस सब के बाद बचते हैं, जो बार बार मीडिया ने उठाए हैं, कई नागरिक संगठनों ने उठाए हैं, कई बुद्धिजीवियों ने उठाए। पहला, उस रात जनता के आग्रह पर वहां जाने के बाद क्या उनसे कुछ प्रक्रिया की प्रोसीजरल भूल हुई? क्या उन्होंने मंत्री पद का कोई दुरुपयोग किया या ऐसा आचरण किया जो कि मंत्री पद या एमएलए पद की मर्यादा के अनुकूल नहीं हो? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या उनके रहते, उनके नेतृत्व में किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ? तीसरा प्रश्न है, क्या सोमनाथ भारती जी के किसी भी कार्य या उनके बयान से नस्लवाद की बू आती है या किसी तरह का नस्लवाद, रेशियलिज्म झलकता है? ये तीनों सवालों पे एविडेंस देखने पे हमें पहली नजर में लगता है कि हमें ऐसी एविडेंस इन तीनों चीजों की नहीं मिलती। लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है। इस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले ही एक जुडिशियल न्यायिक इंक्वायरी ऑर्डर कर चुके हैं। श्री बीएल गर्ग, जो कि रिटायर्ड एडीजी रहे हैं,
उनके नेतृत्व में एक इंक्वायरी ऑर्डर की जा चुकी है और हमारी उम्मीद है कि वो जांच 1 महीने में पूरी हो जाएगी, उसकी रपट आ जाएगी। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, ये जांच दिल्ली सरकार ने ऑर्डर नहीं की है, ये एलजी ने ऑर्डर की है और दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री के किसी भी इच्छा से प्रभावित हुए बिना उन्होंने ऑर्डर की है। आम आदमी पार्टी सबसे अनुरोध करेगी कि इन 3 विषयों पे, इन 3 प्रश्नों पे जुडिशियल इंक्वायरी आने का इंतजार किया जाए। अगर इन तीनों में से किसी भी बिंदु पर श्री सोमनाथ भारती को दोषी पाया जाता है तो पार्टी निश्चित ही जो भी उचित कार्यवाही है वो करेगी। तब तक हम दिल्ली के तमाम नागरिकों से, तमाम जन संगठनों से ये अनुरोध करेंगे कि वो केवल एक तरफा चीज देखकर किसी निर्णय पर न पहुंचे। हम अनुरोध करेंगे कि उस इलाके में जाके जन सुनवाई हो, वहां के दोनों पक्षों को सुना जाए और कुछ लोगों के गलत काम की वजह से पूरे दिल्ली में एक समुदाय विशेष और नस्ल विशेष के विरुद्ध घृणा का माहौल न बनने पाए। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि अगर 2-4 लोग कोई गलत काम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि एक पूरे समुदाय को दोषी करार दिया जाए।